अपने खुदावंद यसू मसीह दा कलाम करते हैं किहड़े ने असीं वेख्या कि उन्हां चों भैणां भी ने ते भरा भी ने ते तुहाडे ही बच्चे ने तुहाडियां ही भैणां ने तुहाडे ही इज्जतां ने तुहाडे ही लोक ने। तो मैं चाहना कि खुदा दे कलाम च साफ लिखिआ और जिहड़ा मेरे तो शर्माएगा मैं भी उहदे तो शर्मावांगा। शर्माण दा टाइम नहीं, ये अपने दूल्हे राजे नूं खुश करन दा टाइम है, उन्होंने खुदा नूं मनाण दा टाइम है। ते आओ सारे मिल के खुदावंद दे हजूर गाइए ते झूमीए ते खुशी करिए कि खुदा ने सानू अपने खादमां दे वसीले दे नाल इकट्ठिया कीता। हालेलुया। चलो बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर दे ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह को मालदा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह को मालदा। राम जो जंग विच है दोरा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद अच्छा है ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर दे ऊंचे करो, जान जलाल दा बादशाह वे, सिर दे ऊंचे करो। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह को मालदा। अब खुदावंद अच्छा है ओ जलाल दा बादशाह है। लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा। असीं दुआ करांगे, बड़ा खास वक्त है। असीं दुआ कीती तो खुदा ने साडे नाल राबता कीता, असीं परस्तश कीती तो खुदावंद दा पाक तख्त लग्या। हुण ओ टाइम है कि असीं पहला बोलते रहे तो खुदावंद पाक जिहड़ा आसमानां ते बैठा, जिहड़ा हर जगह मौजूद है, वो साडी आवाज़ नूं सुणदा रहा। हुण खुदावंद अजीम पाक जिहड़े ने वो बोलणगे ते असीं खामोशी नाल सुणांगे। ते आओ अज दा कलाम साडे जरूरत लई होए, अज दा कलाम साडे सिखण लई होए, अज दा कलाम साडे बंधन जुवे टुटण लई होए, अज दा कलाम साडी तंदुरुस्ती लई होए, अज दा कलाम साडी अमीरत लई होए, अज दा कलाम साडी आज़ादी लई होए, अज दा कलाम जिहड़ा ओ बंधन ते जुवे टुटण लई होए। अज दा कलाम साडे अमल लई होए, अज दा कलाम साडी मुहब्बत लई होए, अज दा कलाम साडे संवारन लई होए। आ जाओ खुदावंद दे हजूर खड़े होवांगे अपने कदमां ते, यसू दी कलाम दी खातर, यसू दी मुहब्बत दी खातर, यसू नाल जिहड़े प्यार करते ने वो अपने कदमां ते खड़े हो जाणगे। जिहड़े चलो मरीज ने वो नहीं खड़े हो सकते तो उन्हां दी मजबूरी है। बाकी असीं खुदा दे हजूर रूहे हक ताला के बेटे, खुदाबंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह यसु राजा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारियों के लायक है, तू तारीफ और तमजीद और ताज़ीम के लायक है। खुदावंद पाक खुदा,
हम तेरे हजूर गिरते और तुझे सजदा करते हैं कि तू हमारा पाक खुदावंद है। हम गुनाहगार कमे नकारे नाचीज खुदावंद इस लायक तो ना थे, लेकिन खुदावंद पाक खुदावंद तेरी नीली छत के नीचे और तेरी खुली जमीन के ऊपर सांस लेते हैं। और आज तेरी शान अक़दस में तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा और शीरी है, जो हड्डियों के लिए ताजगी है, जो नाफ के लिए सेहत है, जो बंदर और चूहों को तोड़ती है, तेरे कलाम के वसीला से सारी चीजें वजूद में आई। तूने कुन कहा तो सब कुछ हुआ। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की हजूरी में लाया और हमें मौजूद किया और हमें बहाल किया। तेरा शुक्र हो तेरे खादमों के लिए। अब तेरे खादम के लिए दुआ गो है जो तेरा कलाम करने वाला है, जिसके अंदर तेरा कलाम है, जिसके होठों पर तेरा कलाम है, जिसकी जबान पर तेरा कलाम है। खुदावंद पाक खुदा तेरा कलाम तो जोरावर है, तेरा कलाम तो खुदावंद पावर और कुव्वत है, लेकिन तेरा खुदावंद पाक खुदा जो मंशू है, तेरा खादिम है, जो तेरा बंदा है, जो खुदा कादर मुतलक तेरी चुनाहट में है। कादर मुतलक वो इंसान होते हुए कमजोर है। हम सब खादम मुतफिक होकर और तेरी कलीसिया के साथ मुतफिक होकर, तेरे पाक फरिश्तगान के साथ मुतफिक होकर, तेरे खादम को जो बहरूने मलक से है, जो दूर दराज से है, कादर मुतलक खुदा उसको तेरी पाक रूह की लपेट में देते हैं। तेरी कलीसिया के कानों को तेरी पाक रूह की लपेट में देते हैं। दिलों दिमागों को सोचों को खुदावंद पाक खुदा तेरी हजूरी में लाते हैं, तेरे ताबे करते हैं। क्योंकि खुदावंद ऐसा ना हो कि हमें तेरे अजीम पाक कलाम को सुनकर इस कान से सुने और दूसरे से निकाल दे और कादरे मुतलिक खुदा, बल्कि बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी मोहब्बत से तेरे कलाम को सुने, ताकि आज हम बच जाएं, ताकि खुदावंद हमारे लिए बहाली हो, ताकि खुदावंद पाक खुदा हमारे लिए तसल्ली और खुशी हो, इत्मीनान हो। शुक्रगुजार इस दोपहर के लिए जो तुमने हमारी जिंदगी में बख्शी। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। सीधे हम प्लीज सारे बच्चे, सारी भैन, सारे भरा खामोशी के नाल खुदावंद दा अजीम कलाम सुना। हेलो जी सलाम सारे बच्चों बच्चों हेलो जी बॉस हेलो हेलो कमोल पूरा थोड़ी देर। अच्छा जी सलाम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ अपने आप को कलाम सुनने लिए तैयार करांगे। सब आंखें खुदावंद के हजूर झुक जाए और अपने दिलों को और अपने रूह को कलाम खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। We will sing a chorus for preparation, and so we can share the word of Lord. कदूस कदूस खुदावंद खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमको दिया। तू खुदा के अपने कलाम को समझने के लिए हमें दना दिल, अकल और हिकमत अता कर खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को समझ सके तो तुझे धन्यवाद कह सके खुदावंद। तो अपना पाक रूह हम पर डाल आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो सबकी चोरियों को भर देना, हर बहन को, हर भाई को खुदावंदा अपने फजल से भर देना। आज ये अपनी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां यहाँ पर छोड़ के जाए। खुदावंद तेरा बंदा नहीं कि तू यहाँ पर आज कलाम करे, तुम्हारी जुबान को अपने हाथों में तेरा पाक रूह यहाँ पर खुदावंद जिम्मेदार आज यहाँ पर सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने
अपने दिलों को खुदावंद के हजूर कर दें और कुछ ना सोचें। आज सिर्फ अपने कलाम की तरफ ध्यान लगाना है। मैं ईमान रखता हूँ आज का कलाम आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है। अपने सारे दिल से खुदावंद को कबूल करें और खुदावंद को दिल दें। अपनी सारी सोचों को खुदा अभी सब वक्त तर्क कर दें। वो सिर्फ खुदावंद में दिल लगाएं और खुदावंद को कबूल करें। उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है, सबके साथ होना खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम आज के कलाम के लिए खुदा के कलाम से जो हमारे लिए खुदावंद ने आज हमें दिया है, So we will share from the word of Lord. मत्ती उसका 24 बाब 39 आयत। Matthew chapter 24 and verse 39. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of the Man be. इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। हालेलुया, आमीन, Amen. Amen. अब इसी तरह हम इसके बारे में जो पढ़ते हैं, हम पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और 16वीं आयत। Yes, we will again read from the Genesis chapter 7, verse number 16. ये और जो अंदर आए और जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवर के नर व मादा थे, तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर लिया। 60 And they that went in the male and female of all flesh, as God has commanded him, and the Lord shut him in. Amen. या अब देखें, खुदावंद पुराने अहदनामा में हमें कह रहा है, खुदावंद ने लिखा, और जो अंदर आए और जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे, तब वो खुदावंद ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये किसके बारे में बात हो रही है? नूह के बारे में। जब उसने एक कश्ती बनाई और कश्ती बनाई, खुदा ने हुक्म दिया कि जाके उसमें चला जा, मैं इस दुनिया को तबाह करने वाला हूँ। So we see in the Old Testament when the Lord has put all the male and females and all creatures in the boat, so he shut it from outside, and he said all them, so he warned them. तो जब खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तू एक जानवरों में से एक नर और एक मादा लेके चले जाना अंदर, अब क्या हुआ? खुदावंद के बंदे ने कश्ती भी तैयार कर ली। अब वो उसके जाने के लिए उसको तैयार है कि खुदावंद मुझे कब हुक्म दे तो मैं उसमें बैठ जाऊं। So God commanded him to put every pair of every creature to be with him, and also said that every person will with him. अब जब तूफान आया, When the flood came, तो खुदावंद का बंदा नूह और उसका घराना और जो जानवर थे वो अंदर चले गए। the Noah and whole family and all creatures came in. अब दरवाजा किसने बंद किया? जैसा कि लिखा है, तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। So who shut the door? It is written in the word of Lord, the Lord shut the door
himself. अब खुदावन ने दरवाजा बंद कर दिया है तो अब नूह चीखों को सुन रहा है जब वहां पर तूफान आया। अब तूफान आ गया, लोग मर रहे हैं। अब नूह चीखों को सुन रहा है, लोगों का रोना, उनके दर्द, उनकी तकलीफों को सुन रहा है। When the flood came and the door was shut, so the Noah was listening on the screaming and the roaring of the people who are in the flood. सुनिए, इस बात को गौर सुनिए। ऐसा नहीं कि खुदावन किसी को पहले आगाह नहीं करता। It is listen very carefully. It is not just that God did not want them. God always want them. खुदावन सबको पहले एक मौका देता है God always want before the time. और इसी तरह खुदावन ने उन लोगों को आगाह किया था कि तौबा कर लो। Or same the Lord also want them to repent, otherwise they will perish. लेकिन वो उसकी बुलावट को, उसके इनविटेशन को रद्द कर रहे थे। But the people always ignore the word of Lord. वो उसकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो जब खुदावन ने उनको बुलाया, उनको इनविटेशन दिए, देखें, जब नूह का जहाज बनाना ही उसके सब लोगों को आगाह करना था कि अपने तौबा का वक्त आ गया, अपनी तौबा कर लो। But the people did not pay attention to God when God command the people to perish, to repent, otherwise they will perish. लेकिन लोग उन बातों और उन चीजों की वजह से खुदावंद के हकाम को रद्द कर रहे थे जो कि आर्जी है, जो कि ये दुनिया आर्जी है और हर चीज जो जिंदगी में है ये भी आर्जी है। Everyone was busy in his daily life and they were avoiding the word of Lord and they are not paying attention to God. अब नूह उन सब लोगों की आवाजें सुन रहा था, रोना और उनका दर्द सुन रहा था। The Noah was listening the crying of people who are in the flood and they are dying. जो सोचते थे कि ये जिंदगी बड़ी मजेदार है, आओ ऐश करें, घूमे फिरे, गाएं, कोई बात नहीं, ये कश्ती बना रहा है, ये तो पागल है। खुदावंद ऐसा थोड़ी है कि खुदावंद एक कश्ती सबको बचा लेगा या इसको बचा लेगा। The people think it is all vain. The Lord is not going to kill them, or the Lord will not come the flood. So they are not paying attention to God. वो सोचते थे कि इस जिंदगी के पास ऐसा कुछ है जो कि खुदावंद हमें नहीं दे सकता। They think this earthly life is all thing. The divine life is nothing. अब क्या हुआ? So what happened to next? जब तूफान आया, When the flood came, या आना शुरू हुआ, or it is starting the flood, लोग भागे उस कश्ती की तरफ। the people started running towards the boat. पर लिखा है कि खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। It is written in the word of Lord that the Lord shut the door from inside. खुदावंद ने उस कश्ती का दरवाजा खुद बंद किया था। The Lord shut the door from outside by himself. जैसा कलाम में लिखा है, जिसे खुदा बांधे उसे कोई खोल नहीं सकता और जिसे खुदा खोले उसे कोई बांध नहीं सकता। It is written in the word of Lord that whatever God opens, nobody can close it. अब वो लोग गए, कश्ती की तरफ भागे, उन्होंने देखा और जोर जोर से खटखटाया कि नूह दरवाजा खोल, हम मर जाएंगे, नूह दरवाजा खोल, हम मर जाएंगे। अब कैसा है, जब आप किसी घर में जाएं, आपको पता लगे कोई मामला, कोई जैसे कहते कुत्ता ही पड़ गया, अब वो फिर जाएं तो कहते दरवाजा खोलो। ऐसे ही जैसे वो उनको पता लगा कि हम मर जाएंगे, वो भागे कश्ती की तरफ कि दरवाजा खोलो, पर खुदाबंद ने उनको दोबारा नहीं खुलने दिया, उस दरवाजा को नहीं खुलने दिया। But when people realized that they are going to die, they started running towards the boat and they knocked the door, but the door was already closed, so it is all vain for them to knock the door. अब इन सबको अचानक से पता चल गया
कि ये जो जिंदगी वो जी रहे थे, जो खुदावंद की बात नहीं मान रहे थे, ये तो आरती है, ये तो अब खत्म होने वाली है। ये तो ये पानी, ये जो जमीन फट रही है, लिखा है कि आसमान खुल गया, जमीन फट गई, और ये खुल गया जब तुमने देखा कि वो ये तो आरती थी। अब किसी को कोई फिक्र नहीं है वहां पर। So when we come to the conclusion, so we know that this life is nothing and the word of Lord is everything. So we must concentrate on word of Lord, and we should meditate our lives on the word of Lord. अब दुनियावी बातों की बात करूंगा। वहां पर तब किसी को ये परवाह नहीं थी कि हमारी शादी भी है, मेरी नौकरी भी है, हमने रात को खाने में क्या बनाना है। अब सबको अपनी जिंदगी की पड़ गई। पर जब खुदावन 120 साल इनको तौबा के लिए बुलाता रहा। When the flood came, everybody was not worrying about anything. They were just about to survive themselves. And after that, because they know they are going to die. कुछ लोग ऐसे भी थे, आज की दुनिया में बात करूं, कुछ लोग ऐसे भी थे जब उनको खुदावन ने बुलाया, जब वो नूह उनको खुदावन की तालीमात देता था। There are a lot of people who were commanded by God, but they did not pay attention to God. जो ये सोचते थे Who thinks that कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, what will my parents say? मेरे दोस्त क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा, What will my friends say if I do obey the Lord? होता क्या है जब हम कोई हमारा बच्चा या हमारा कोई बड़ा खुदावंद में चलता है या दुआ करता है, तो कोई उसमें से मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि बड़ा पादरी बन गया। Whenever in family, some person, boy or female, started praying, we think it is not good for him. We started mocking him. We started joking about him. अब वो सोच रहा था समाज में, अब वो जो लोग थे वहां पर जो खुदावंद के राह पर नहीं चल रहे थे, ना खुदावंद को कबूल कर रहे थे, ना नूह की बात सुन रहे थे, वो उनके जहनों में ये बात थी। But at that time, at the flood time, people started thinking whatever Noah told them about the flood. अब ये सब जब हो सके, पर देखो अब उनको मौत ने बुलाया, अब मौत उनको ढूंढ रही है, अब खुदावंद का दरवाजा नहीं खुल रहा। The door was closed and all were going to die because they did not pay attention to Lord. पर अब इस दरवाजे को तो नूह भी नहीं खोल सकता। वो जितनी मर्जी उनकी चीखें सुन ले, वो जितना मर्जी उस नॉक करे। And we know that the door was closed by the Lord, so the Noah was not able to open the door for anyone. क्योंकि ये उसी ने बंद किया है जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे। Because the door was closed by the Lord himself, because the Lord always warned them, but they did not pay attention to the Lord. जिसने इन्हें टाइम दिया, Who always gave them time to repent. और तौबा के लिए, To repent for their sins and come to the Lord. जिसने इन्हें 120 साल दिए कि तौबा कर लो, Who gave them 120 years to repent. जिसको इन लोगों ने ठुकरा दिया। But the people did not pay attention to the Lord. वही है इस जहाज के दरवाजे को सील करने वाला। It is the Lord himself who locked the door from outside. अब जब हम नए यादनामा में आते हैं तो When वहां we पर come to the New Testament, तो वहां पे लिखा है, जब तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, और इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। it is written in the word of Lord, Matthew chapter 24, verse number 39. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. अब इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा, और जब वो आएगा तो उनको वो माफ नहीं करेगा जो तौबा नहीं की जिन्होंने।
वो दरवाजा बंद कर लेगा अपना। So when the son of man will come, and he will perish everyone who did not repent and come to the Lord. अब हम मत्ती चैप्टर 25 बाब 25 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। We will see in Matthew chapter 25 and the verse number 1. हेलो, कलाम मुकद्दस में यूं मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानद होगी जो अपनी मिशनें लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकलेंगी। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। आमीन आमीन। Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. And they that were foolish took their lamps and took no oil with them. अब यहाँ पर देखें, इनमें से 5 के पास तेल नहीं था। We see जो 10 कुंवारियां थी, 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। we are very well known about the story of 10 virgins who 5 of them were not ready to welcome the bride, but the 5 were lack of oil. इनके पास एक जिंदा रिश्ता नहीं था। They don't have any preparation for them. इनके पास वो जिंदगी नहीं थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। They don't have relation with Jesus. तो वो उनके पास गई जिनके पास तेल मौजूद है। So they went to the people who has Jesus in their life. पर उन्होंने उनको पंजाबी में कहना सीधा जवाब देता। Or when they asked them to give them oil, but they also refused. उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं देंगे, हम आपको तेल नहीं देंगे। They refused and said, "Go and buy the oil." तो अब जाओ और अपने लिए बाजार से तेल खरीद लो। So they told them, "We don't have enough for us, so you should go and buy the oil for yourself." अब मेरे भाइयों और बहनों, So my brothers and sisters, ये अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में देना है। we should all surrender unto the Lord. वो इस सच्चाई को मानना है। We should know this. खुदा इंसान बना, The Lord came on earth and become a man. और वो जमीन पर आया He came to earth और हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा। He was crucified for our sins. और हमारे गुनाहों के लिए उसको सताया गया, उसको मारा गया। He was beaten for our sins. और उस कीमत को, He paid for all our sins. उस बिल को अदा किया Or He paid all, जो हमारे गुनाहों का था। whatever our sins were. अब वो अपनी बाहें खोलकर हमको बुला रहा है। Now He stretched His arms and calling us. सबको, सारी दुनिया को बुला रहा है कि आओ इस जहाज में आ जाओ। He is calling everyone to come, all the weary and who wants comfort. अगर आप गुनाह से और शैतान से बचना चाहते हैं तो If you want to fight the Satan, और अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं if you want eternal life,
तो ये अपने मुंह से इकरार करना है आपने। then you should said by your heart. ऐसा नहीं है कि कोई पास्टर या कोई खुदा का खादम या कोई टीचर आए और आपके सर पे हाथ रखे और आप कहे कि आपको निजात पा ली। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपके लिए से दुआ कर सकते हैं, हम खुदावन से दुआ कर सकते हैं, हम आपको खुदावन का वो कलाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया है, बल्कि सब मसीहों को कहा गया है, सब मसीहों को कहा गया है कि जो हुक्म है, जाओ उन कौमों को शागिर्द बनाओ, लोगों को, बहनों को, भाइयों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। ऐसा नहीं है कि हम आपके सर पे हाथ रख के दुआ करें और आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो जाओ। Nobody can claim that you will be enter the kingdom of God, because everyone is responsible for himself or herself, because we should all will be judged by ourselves. So we should come to the Lord and repent from our sins. आपको खुद खुदा को कबूल करना है। We all should come to the Lord. ये खुदा के साथ जब हम मसीह को कबूल करते हैं ना, तो ये खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, जो बेटा हमें खुदा के साथ मिलाता है। When we accept, when we enter the Christ, it is our relation with the God who conducted by the Jesus Christ. अब आगे देखिए, So see next. उन 10 कुंवारियों के बारे में कलाम कहता है, We all know about the 10 virgins. जब 5 बाहर तेल खरीदने गईं, The 5 unwise virgins went to buy the oil. तो दूल्हा आ गया। The bride came suddenly, और जो तैयार थी, and the five virgins who were already ready, जिनके पास तेल था, who had already oil in their lamps, वो उनको अंदर ले गया। the bride took them in. और फिर जो बाहर थी वो आई, And the 5 rest of virgins who were not there, और कहने लगी, and they asking the Lord, हमारे लिए दरवाजा खोलो। open the door for us, we want to come in. लेकिन आवाज आई, But the Lord replied them, मैं तुमको नहीं जानता। I don't know you. अब वहां से भी खुदावन ने दरवाजा बंद कर लिया। So we all see here, the Lord shut the door here. पहले नूह के दौर में खुदावन ने दरवाजा बंद किया, तो लोग चीखते रहे पर दरवाजा नहीं खुल सका। We see when in the flood of Noah, the Lord shut the door from outside. The people continue to knocking, but nobody opened the door. अब ये जो 5 कुंवारियां थी, ये भी इसी तरह तैयार नहीं थी खुदावन के लिए। It is the same like the 5 virgins who are not ready for the coming of God. तो खुदावन ने दरवाजा बंद कर लिया फिर से। The Lord shut the door. तो ये हमारे लिए भी है So it is for ourselves. कि हम खुदावन में डूबें और खुदावन को कबूल करें। We should all repent. We should repent. हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। We should surrender to Lord. देखें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा बुरा है अगर आप ये कहें कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। It is very risky and dangerous if we say, I will repent sometime others time. कि खुदा के कलाम को सुनना और फिर नजरअंदाज कर देना। I have a lot of time and ignore the word of Lord. या ये कह देना कि नहीं, फिर कभी, अभी मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, मैं खुदा से तौबा बाद में करूँगा, मैं दुआ बाद में करूँगा। I will say
like we can say that I have a lot of time and I have a plenty of time, so I will repent some other time. आज अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, अगर आप आज उसको नो कहते हैं, If you don't repent today or don't accept the Jesus today, तो ये आपका फैसला बहुत बुरा है और बहुत ज्यादा गलत है. it is your baddest decision, or it is worst decision for you. आप इसके लिए रोएंगे, You will be cry for that. आप इस वक्त को याद करेंगे जब आपको कलाम सुनाया गया. You will be remembering when the word of Lord was sharing, but you did not pay attention to the Lord. अगर आप अभी तक मसीह के उस जहाज में नहीं बैठे जो कि आपको बुला रहा है कि आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ, If you are not ready for the Jesus until now, अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं इन आर्जी चीजों के लिए जो कि फानी है, if you are avoiding the Lord, ignoring the Lord, आज इस कलाम को की आवाज जो आप तक पहुंचा रहा हूं, today whatever I am sharing with you, ये खुदा का सच्चा कलाम है. it is a truth. It is a true word of Lord. ये कोई मैंने या आपने नहीं लिखा, ये खुदावंद का इलामी कलाम है. It is not my own. It is a divine word of Lord. वो आपको और मुझे बुला रहा है, तौबा करो. He is calling us to repent. आज उसके इनविटेशन को, आज उसके बुलावे को दिल से कबूल करो. We should listen to the Lord. आज का दिन जो कि आप सबके लिए निजात का दिन है, Today is a day for your calling. क्योंकि खुदावंद का कलाम जब भी जहां भी पहुंचा है तो उसने 100 नहीं, 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाया है. It is not absolute that we all should repent, but some of us can repent today. ऐसा ना हो जैसा नूह के दिनों में हुआ था. Otherwise, we all will be perished like the Noah's people. इन्होंने भी 120 साल तक खुदावंद के कलाम को सुना था. When the Noah preached, nobody paid attention to Lord, and but the Lord gave them 120 years to repent. और अपने दिलों को सख्त कर लिया था. They hardened their hearts. कैसे? उन्होंने कहा कि यही तो कलाम सुनते रहते हैं, शुरू सुनते आ रहे हैं, जैसा कि हमारे लोग अक्सर कह देते हैं. They said, we always listening the same. It is repeated. वो खुदा की तरफ नहीं आना चाहते थे, They don't come to the Lord क्योंकि वो दुनियावी चीजों कामों में खुदा को भूल गए थे. because they were very busy in their daily life. तौबा कीजिए, खुदा पर यकीन रखें, और हम Repent and believe the word of Lord. और हम नहीं जानते कि हम कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे. We don't know what will be our next plan, or what will be we will live today or next not. और वो खुदा जिसने आपको बनाया, The Lord who created you, जिसने आपको ऑक्सीजन दी, who gave you breath, जिसने आपको जिस्म देकर उसमें जिंदगी दी, who gave you body and gave you life. वो चाहता है कि आपको तबाह होना से बचाया जाए. He wants you to repent so you can't die in sins. और आपको हमेशा की जिंदगी, सदा की जिंदगी और अब्दी जिंदगी, जिसको इंटरनल लाइफ कहते हैं, वो दी जाए. He wants to give you eternal life. जिसके लायक ना तो मैं था, ना आप थे, ना हमारे बावजूद, पर खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया. We all, hallelujah, praise the Lord. तालियां बजाएं जी. We are not worthy but it is the grace of Lord who made it happen, and He sent His Son for our sins. कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, Whatever who believes in Him, वो हलाक ना हो. do not सब बोले कि वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. have eternal life. फिर इसने हमसे मोहब्बत रखी, हमारे गुनाहों के बजाय हमसे मोहब्बत रखी, और He loved us instead of our all sins. He never said that I hate you, but He always said I love you.
तो आज के कलाम के वसीला से मैं आप खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और घर जाकर भी इसको सोचे, कलाम को पढ़े, तो खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को दुआ करें और खुदा से पाक रूह मांगे, खुदा से नजात मांगे। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा आपको साथ हो। So today I want all of you to meditate your life according to the word of Lord today, and repent and come to the Lord, and I want all of them have a blessed life. Thank you. God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम एक खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। तो अब हमारे ईमान का जो बीज है, जो हमने बोया है, जो खुदा ने अच्छी जमीन में अपना कलाम अपने खादम के वसीलों से, अपने खादमों के वसीले से हमारी बंजरों जमीनों में बोया गया है, वो 100 गुना फल लाए। तो मेरी एक बहन सवेरा आ जाएगी और इधर से एक भाई आदल है, वो आ जाएंगे, जरा आ जाएं। तो ये मेरी मदद करें। आपने पूरे ईमान के साथ, बड़ी खुशी के साथ खुदा की हजूरी में ये शुक्रगुजारियाँ रखनी है जो खुदा के नेक कामों में सरफ होती हैं, और ये करोड़ों से भी बढ़कर होती हैं जो आप खुदावंद के नाम पर करते हैं, जो उसके दिए से लुटाते हैं। तो ये हदिये का एक गीत होगा, तो इसके दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियाँ और हदिया उठाएंगे। बहन जो है वो बहनों से उठाएगी, तो भाई जो है वो भाइयों से उठाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे घरों में तो अंजील है, लेकिन हम चलती फिरती अंजील बनना चाहते हैं। तो सारे घर घर में अंजील सुनाएं, क्योंकि आपने अभी अंजीले बयानी जो सुना है, जो मुकद्दस मत्ती के मार्फत तरह की तरह अंजील से आपने कलाम को सुना है, तो वो आपने फैलाना है। ठीक है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तेरा नाम, जाग उठेगा सारा माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तेरा नाम, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिल बेदार लेकर उठे, रुकी तलवार लेकर उठे। दिल बेदार लेकर उठे, रुकी तलवार लेकर उठे। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का हम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हर बरस की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। हर बरस की दवा हम बनेंगे, कलवरी की जया हम बनेंगे। दुखी इंसान को से छोड़ाएंगे, प्यारे यीशु नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आमीन। आखिरी दुआ हदीयते, फिर तुहाडी सलामती लई, फिर तुहानू रुखसत कीता जाए, तो फिर तुसीं जाना। फिर इस तो बाद कोई जरूरी ऐलान ने ਜਿਹੜੇ खुदा दी खादम ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करने ने। ठीक है, ਅਸੀਂ दुआ करांगे, अखां बंद करांगे।
कदूस मेहरबान जलाल के बादशाह इबादत के आखिर तक तूने हमें संभाला और अपने खादमों को इस्तेमाल किया, अपनी कलीसिया को इकट्ठा किया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदाए पाक खुदा तूने हम पर रहम और तरस किया कि आज की शाम हमारी तेरे चरणों में आई और हम तेरे हजूर झुके और बुलाए गए। खुदावंद पाक खुदा ना सिर्फ बुलाए जाएं बल्कि खुदावंद पाक खुदा हम बरगज़ीदा निकले, हम पाक निकले, हम बच कर दूसरों को बचाएं और कादर मुतलक खुदा तेरा कलाम घर घर में सुनाया जाए। खुदावंद तेरे लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदावंद पाक खुदा तेरे खादमों ने तेरे दिए से लुटाया और ये सारे खाने दाने का ये सारी इबादत का रेन किया। उनके खित्ते खूब भरे, उनकी उम्र की दराजी हो और उनके हाथों को बरकत दे, बाजुओं को जोर बख्श, उनकी खिदमतें बढ़ जाएं और कादर पुतले खुदा उनके पाक रूह की नेमतें मिले और पाक रूह के फल मिले और इनके दिलों में हमेशा तेरे बेटे यीशु मसीह की सलामती और मोहब्बत कायम रहे और राज रहे और इस कलीसिया के साथ, इस गांव के साथ, इन लोगों के साथ हो। इनके हाथों को बरकत दे, बाजुओं को जोर बख्श जिन्होंने तेरे दिए से लुटाया। खुदावंद इनके खित्ते खूब बड़े, मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें खुदावंद तेरे नाम से जाती रहे। कादर मुतलक खुदा खाने दाने पर तेरी बरकत हो, रुपए पैसे पर तेरी बरकत हो और खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खामोशी ना सारिया ने बैठे रहना, थोड़े थोड़े खुले हो जाना, थोड़े थोड़े खुले हो जाओ ताकि उन वक्त है हमारे बाप असली खाने तो बात करांगे। बड़ा नहीं है